ये सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 15 से 20 दिन में आनंद मोहन दोबारा जेल पहुंच जाएगा। जी, राजपूत वोट बैंक में संधमारी कराने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन को बाहर नहीं ना छोड़े रहेगा। इतनी बार पलटी मारी है राजनीतिक जीवन में कि पलटू राम उनका नाम ही पड़ गया और इस नाम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनको जानता है। आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार में फिर से राजनीति गर्मा गई है। एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आज एक आनंद मोहन के केस में मामले में एक नया मोड़ आ गया है, बीच रास्ते का रुकावट बनकर। स्वर्गीय जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और सर भी 2 दिन पहले इन्होंने भी पीआईएल पटना हाईकोर्ट में दायर किया है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। जी, आज उमा कृष्णैया जी, जी, आज कोर्ट का दरवाजा खटखटाई हैं। जी, जी। उन्होंने भी याचिका दायर कर दी है। क्या कुछ मांग की है उसमें? देखिए, बहुत बड़ी घटना है और मतलब और इस पूरे प्रकरण में एक बहुत बड़ा मतलब मैं इसको मोड़ मानता हूँ। जी। बहुत मतलब ये निर्णायक मोड़ है कि जो शहीद कृष्णैया थे, गोपालगंज के जो शहीद जिलाधिकारी थे, उनकी पत्नी उमा कृष्णैया हैं और वो हैदराबाद में रहती हैं। आज कुछ घंटे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मतलब सर्वोच्च न्यायालय में आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दे दी है। जी। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि मुझे लगता है, जितनी मेरी समझ है, कानून की समझ, और मुझे जितना लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो आइडिया है, इस पर बहुत जल्दी सुनवाई होगी। जी। अभी जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं श्री चंद्रचूड़ जी, वो इन सब मामलों पर बहुत गंभीर रहते हैं और मुझे लगता है इसकी 2 से 3 दिन में सुनवाई हो जाएगी और उसके बाद बिहार सरकार को नोटिस जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। और बिहार सरकार के पास तो कुछ कहने के लिए है नहीं, ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली सरकार है। तो मतलब दर्शकों को मैं यही बताऊं कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 15 से 20 दिन में आनंद मोहन दोबारा जेल पहुंच जाएगा। जी, क्या फिर से आनंद मोहन सलाखों के पीछे होंगे? वही मैं कह रहा हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट में कृष्णैया साहब की पत्नी चली गई हैं और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, मतलब बीच में कुछ अनहोनी नहीं हो गई, तो 15 से 20 रोज में आनंद मोहन दोबारा जेल की हवा खा रहा होगा। जी, क्या कहीं बिहार सरकार फिर से सफाई दे दे सुप्रीम कोर्ट को? अब क्या सफाई की बात है? अब कौन सी सफाई है? अब तो इन लोगों ने संशोधन कर दिया और इन लोगों ने छोड़ दिया। अब सफाई का मौका क्या रहा? ये बिहार सरकार कोई थोथी दलील देगी सुप्रीम कोर्ट में, काउंटर एफिडेविट जो करेगी सरकार, तो उसमें कोई थोथी दलील देगी बिहार सरकार, कोई कुतर्क गढ़ा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वाले कुतर्क से तो नहीं फंसेंगे ना, वो तो समझ जाएंगे कि क्या खेल है। और ये बात भी मोस्ट प्रोबेबली ये उमा कृष्णैया साहब की वकील बोलेंगी ही, कोई महिला वकील हैं, कि राज्य सरकार ने ऐसा इसलिए किया है जैसे कि राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो। तो राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी कराने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन को बाहर नहीं ना छोड़े रहेगा। सुप्रीम कोर्ट तो कानून के मुताबिक चलेगा। और उस पर जैसा आपने दर्शकों को बताया, परसों मैंने भी एक पीआईएल दाखिल किया है, जिसको हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं, पटना हाई कोर्ट में। और उस पीआईएल में हमने भी मांग की है कि जो कानून में संशोधन किया गया है पलटू राम के द्वारा, जिसके द्वारा आनंद मोहन की रिहाई सुनिश्चित हुई है, उस संशोधन को मैंने रद्द करने का अनुरोध किया है। क्योंकि मैंने कहा है कि वो संशोधन जो है वो मनमाना है, दुर्भावनापूर्ण है और लोकहित के विरुद्ध है। जी सर, आप एक पूर्व आईपीएस से बार बार नीतीश कुमार को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको आप पलटू राम बोलते हैं। नहीं नहीं, आईपीएस हो या कोई भी नागरिक हो, मैंने तो सच बोलना सीखा है ना। तो इन्होंने इतनी बार पलटी मारी है राजनीतिक जीवन में कि पलटू राम उनका नाम ही पड़ गया और इस नाम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनको जानता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लोग देश रत्न के नाम से जानते हैं, जयप्रकाश नारायण को लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं, वैसे नीतीश कुमार को कश्मीर से कन्याकुमारी तक का भारतवर्ष पलटू राम के नाम से जानता है। आनंद मोहन को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब मैं उसको क्या संदेश दूँ? मैं तो यही कहूँगा कि भाई, बेटा की शादी करो, फिर सामान वामान पैक कर लो, और बेटा जब हनीमून पर जाएगा तब तुम फिर से सहरसा जेल जाओगे। यही संदेश दे रहा हूँ। जी, देखिए, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर ने साफ साफ बता दिया है कि जैसे बेटे की शादी निपटेगी उसके बाद बेटा हनीमून पे जाएगा और पूर्व सांसद आनंद मोहन सलाखों के पीछे होंगे। और साफ साफ इन्होंने पीआईएल दायर कर चुका है और सरकार से मांग भी की है, बहुत जल्द ही सुनवाई उस पर होगी।
और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में बहुत जल्द से जल्द सुनवाई करेगी और फिर उसके बाद निर्णय इस पे निकल के आएगा। तो फिर आनंद मोहन के बारे में फैसला होगा कि आनंद मोहन बाहर रहेंगे या सलाखों के पीछे रहेंगे। चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।